हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं आपका दोस्त रंजीत सिंह, पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं चीता परियोजना क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होगा टाइगर प्रोजेक्ट जो था वो 1973 में आया था, इंदिरा गांधी जी की सरकार में आया हुआ था। तो आपको यह ध्यान रखना टाइगर परियोजना कब आई, तो 1973 में आई थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जब थी तब घोषित की गई थी, लागू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता परियोजना के अंतर्गत, देखो फ्रेंड्स योजना का नाम याद रखना है आपको, ये हाल ही में आई, चर्चित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। इसके अंतर्गत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों, नामीबिया से कहाँ से लाए गए थे, नामीबिया जो है आपका पड़ता है अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और वहाँ से लाए गए थे 8 चीते थे, जिनको ला करके मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पर प्राकृतिक आवास में इन्हें छोड़ा गया। तो यहाँ पर से देखो हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब देखा जाए बंदरोगा में, तो आपका यानी कि वन्य जीव अभयारण्य की नेशनल पार्क ये सब है उसमें। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस योजना के अंतर्गत, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता परियोजना के अंतर्गत हाल ही में नामीबिया देश से जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया था 8 चीतों को लाया गया था, और इनको कहाँ रखा गया था, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्राकृतिक आवास में रखा गया, नेचुरल हैबिटेट में रखा गया। बड़े मांसाहारी जंगली जानवरों के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की यह विश्व की पहली परियोजना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बड़े यानी कि बड़ा भाई शिकारी है ही है, और अंतर महाद्वीपीय मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में इसका ट्रांसफ़र हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश के श्योपुर यानी कि श्योपुर जो है ज़िले में कूनो नेशनल पार्क है, जहाँ पर अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों के नाम से 8 चीतों के नाम भी हैं, इनके नाम भी दिए गए हैं चीतों के 8 के नाम। तो कहा गया इन चीतों के नाम जो हैं ओबान है, फ्रेडी है, और सावन नाह आशा याद रखना है, ये मादा है, और सिबली, सैस सा और सास, ये सब कुछ नाम है, जिसमें से खासी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आशा को याद रखना, आशा, सिबली, सैसा और सासा, जिसमें से आशा को याद रखना फ्रेंड्स, ये मादा है, मिस्टर आशा, मिसेस आशा कहिएगा, इसको याद रहेगा आपका। एक मादा चीते का नाम आशा रखा गया है, एक मादा चीते का नाम आशा रखा गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है, जबकि अन्य चीतों के नाम नामीबिया में ही रखे गए थे, नामीबिया के नाम है, और जो आशा है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया महत्वपूर्ण नेम है। अन्य चीतों में अगर कहा जाए, इन चीतों में 5 मादा हैं और 3 नर चीते शामिल हैं, तथा इस वर्ष 12 और चीतों को लाने की योजना बना रही है सरकार। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसका स्थापना कब किया गया फ्रेंड्स, तो मई 2014 में इसकी स्थापना की गई। यानी इसका नाम पहले तो स्थापना तो हो गई थी इसकी जो है 1985 में ही हो गई थी, लेकिन इसका नाम बदल के बाद में रखा गया था। पहले था पर्यावरण वन और वन मंत्रालय, बाद में कर दिया गया था 2014 में कर दिया गया था फ्रेंड्स। यानी पहले स्थापना तो बहुत पहले हो चुकी थी 1985 में, लेकिन इसमें तब पर्यावरण वन मंत्रालय था, और बाद में इसमें जोड़ा गया पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये 2014 में ऐसा किया गया। चीतों की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के परिचय की निगरानी रखेगा यह जो टास्क फोर्स है, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्राधिकरण जो अथॉरिटी है, चीता टास्क फोर्स के कामकाज को सुगम बनाएगा। और ये जो है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी स्थापना जो की गई थी, ये वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, इसको बनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, यह टास्क फोर्स 2 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी। तो ये काफ़ी फैक्ट्स फ्रेंड्स ये हैं, ध्यान रखिएगा।
पहला फैक्ट्स यहाँ से आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में नामीबिया देश से जो चीते लाए गए थे भारत में, वो किस राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं, तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता परियोजना के तहत लाए गए थे, और जो इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने एक टाइगर का नाम, यानी मादा जो टाइग्रिस था उसका नाम रखा था आशा। और कुल कितने लाए गए थे, तो 8 लाए गए थे, और 12 और लाने की योजना है, 12 और लाने की योजना है। और आपको याद रखना है, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसकी स्थापना जो है किस एक्ट के तहत की गई थी, तो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये जो है एक बनाया गया था स्टाक फोर्स बनाया गया था, जिसको 2 वर्षों के लिए बनाया गया है देखरेख करने के लिए इन चीतों की। तो फिर अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला है ये कार्डबोर सिलेंडर लॉरिस जो अभयारण्य है, ये कहाँ बनाया गया है हाल ही में, तो ये कहा गया है तमिलनाडु सरकार ने करूर डिंडीगुल जिलों में। तो फ्रेंड्स ये फैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको यह याद रखना है जो कार्डबोर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य है वो किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। करूर और डिंडीगुल जिलों में भारत के पहले कार्डबोर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया गया है। सिलेंडर लॉरिस सिर्फ भारत और श्रीलंका में ही मिलते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। और ये तमिलनाडु में एक अभयारण्य बनाया गया है। तो यहाँ से 2 फैक्ट हो जाते हैं। कार्डबोर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य किस राज्य सरकार ने बनाया है, तो तमिलनाडु ने बनाया है। करूर और डिंडीगुल जिलों में सिलेंडर लॉरिस जो है भारत और श्रीलंका में ही केवल मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फैक्ट जो है वो है, कहा गया है हालांकि जो लॉरिस है कि अन्य प्रजातियां जो है दक्षिण एशिया जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया, जकार्ता आदि जगहों पर मिलती हैं, और कुछ अफ्रीका में भी मिलती हैं, लेकिन कहा गया मूलतः श्रीलंका और भारत में पाई जाती हैं। और इनकी अन्य प्रजातियां हैं जो वो भारत में जो है भारत में सिलेंडर लॉरिस को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है। जैसे तेलुगु में, तमिलनाडु के तेलुगु भाषा में देवांग पिल्ली और अरावी पापा भी कहते हैं, अरावी पापा या देवांग पिल्ली। तुलु भाषा है जो, उसमें काडा नारामड़ी और मराठी में इसको बानर मनुष्य भी कहते हैं। वहीं केरल में अगर बात किया जाए, कुट्टी थेबांगू कहते हैं, लेकिन मलयालम भाषा में इसको कट्टू पापा कहते हैं। तो ये कुछ इसके उपनाम हैं जिनको आपको फ्रेंड्स याद रखना है नाम। तो ये योजना कौन थी, यानी कि कौन सा अभयारण्य था, तो अभयारण्य था कार्डबोर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य। कहाँ पे स्थापित किया गया, तो तमिलनाडु के डिंडीगुल और करूर जिले में। ये भारत का जो है एकमात्र अभयारण्य है जो, और कहा गया सिलेंडर लॉरिस जो है सिर्फ भारत और श्रीलंका में मिलते हैं, और इनकी अन्य प्रजातियां जो है वो मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता में और अफ्रीका में भी देखने को मिलती हैं। और सिलेंडर लॉरिस को भारत में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तेलुगु तमिलनाडु में देवांगा पिल्ली, अरावी पापा कहते हैं, जबकि तुलु भाषा में काडा नारामड़ी कहते हैं, और मराठी महाराष्ट्र में इसको जो है वानर मनुष्य कहते हैं, जबकि केरल में इसको थुट्टी थेवांगू और मलयालम में इनको जो है कुट्टा पापा कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स आज की रही महत्वपूर्ण वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलिए एक और फैक्ट देख लेते हैं यहाँ से, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, छूट रहा था यहाँ से। ये यूनेस्को के द्वारा भी हाल ही में, ये फ्रेंड्स जो है यूनेस्को के द्वारा हाल ही में खुवस गुल जो झील है इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो मंगोलिया में पड़ता है खुवस गुल झील जो है फ्रेंड्स, मंगोलिया में पड़ता है, और एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा। बायो रिजर्व के विश्व नेटवर्क, यानी कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में इसको जोड़ा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी कि खुवस गुल
झील जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क जो है, वो कहाँ है? तो मंगोलिया में है। किसके तहत? तो यूनेस्को के द्वारा इसको जो है शामिल किया गया है बायो रिजर्व के विश्व नेटवर्क में, वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायो रिजर्व में जोड़ा गया है। यह फैसला जो है फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित हुए मैन एंड बायो रिजर्व प्रोग्राम के 34वें सत्र में लिया गया, 34वें सत्र में लिया गया। और कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। कौन सा प्रोग्राम था? तो मैन एंड बायो रिजर्व प्रोग्राम। खुबस गुल झील जो है उत्तरी मंगोलिया प्रांत के खुबस में, ये प्रांत का नाम भी खुबस है, रूसी सीमा के पास है, यानी रूस से सीमा साझा करता है। फ्रेंड्स, ये याद रखना है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।